कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने डिसाइड करा आपको अपने में GoPro 9 जो कि मेरे पास कैमरा है, यूज़ तो फ़िलहाल कम हो रहा है क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा बिज़ी होने के कारण। तो आपको मैं अपने GoPro 9 की जो एक्सेसरी है वो दिखाता हूँ। मेरे पास GoPro 9 है जो, क्योंकि पहली बात तो ये मैंने कैमरा लिया था, फर्स्ट यही कैमरा लिया था ब्लॉगिंग के लिए। मुझे इसलिए बेस्ट लगा, एक छोटा कैमरा था और कहीं घूमना फिरना हो तो हेलमेट भी लगाया, आराम से ट्रैवलिंग ब्लॉग बनते थे। क्योंकि वाइट कैमरा भी था, क्योंकि फ़ोन में इतना सूटेबल नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। जब भी बोलना ट्राई करता था, कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी किसी कस्टमर का। तो मैंने ये बेस्ट कैमरा जो लिया था GoPro 9 लिया था। मुझे लगभग 1.5 साल हो गया, साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन यूज़ तो फ़िलहाल कम ही हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने एक और कैमरा लिया, वो सोनी का ZV-10। वो आपको बाद में दिखाऊँगा उसका रिव्यू, जो भी डिटेल है उसके बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने GoPro 9 के बारे में। GoPro 9 कैमरा लिया था, ये लगभग मेरा 40,000 समथिंग आया था। इसके अलावा मैंने एक्सेसरी भी ली थी, जो कि मैं आपको एक दिखाऊंगा एक्सेसरी के क्या बेनिफिट थे और क्या चार्जेस थे। तो इसके अलावा मुझे खाली मिला था एक मेमोरी कार्ड भी नहीं मिला, ओनली एक बैटरी मिली थी। ये है बैटरी, और ये GoPro 9 कैमरा मिला था। बस ये मिला था। फिर मैंने अलग से इसको एक्स्ट्रा मैंने एक मेमोरी कार्ड लिया 64 GB का, जो मेरा समथिंग 1500 का था, हाई स्पीड का। आते सस्ते भी हैं, लेकिन मैंने अच्छी स्पीड का इसलिए लिया था कि मतलब प्रॉब्लम ना हो और फास्ट मतलब कैप्चरिंग, और जो हम कंप्यूटर में फाइल इंपोर्ट करते हैं वो जल्दी हो जाए। तो हाई रेजोल्यूशन हाई स्पीड लेने का बहुत ही बेनिफिट होता है। जब भी लो तो अच्छी क्वालिटी और हाई डेफिनेशन हाई स्पीड की लेनी चाहिए। तो इसके बेनिफिट तो बहुत लगे मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग में। मेरा दिक्कत कुछ भी नहीं आई, ये वाटरप्रूफ भी है, लेकिन वाटरप्रूफ मैंने इसको ऐसे यूज़ नहीं करा। मैंने इसका एक एक्सटर्नल कवर मंगाया था, पहले वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है मेरा जो हमने एक्स्ट्रा मंगाया था, ये है मेरा वाटरप्रूफ कवर। इसको लगा के मैं पानी में कहीं पे भी, मतलब ब्लॉग देखे होंगे मेरे, बाहर आवाज़ बहुत आ रही क्योंकि मैं घर के पहले वाले बैठक वाले कमरे में आ रहा हूँ जो कि गली के साथ है, इसलिए आपको शॉर्ट ज़्यादा दिख रहा होगा। तो ये है वाटरप्रूफ कवर। तो वाटरप्रूफ कवर को ऐसे लगाते हैं, मैं आपको दिखाया था थोड़ा क्लोज में आके, क्योंकि मैंने कैमरा फिट करके सामने समझाने के लिए। तो ये ऐसे लगा और ऐसे बंद करा, और ये मतलब इसमें 1% पानी जाने का नहीं था। और इसका ऑप्शन ये था कि ऑन ऑफ भी दे रखा था, यहाँ पे ऑन ऑफ था और यहाँ रिकॉर्डिंग का था। मतलब कहने का कि कोई दिक्कत नहीं थी, वाटरप्रूफ बन गया है। अभी तो पानी में डुबो, पानी में ले जाओ, या मतलब बहुत ही अंदर ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये बेस्ट लगा, तो इसलिए ये बेस्ट कवर भी है। मैंने मंगाया था लगभग 1700 मंगाया था ऑनलाइन अमेजन कंपनी से। तो आप भी मंगा सकते हैं। यदि कभी कभी GoPro लो और उसके बारे में ना पता हो, तो मैं सोचता हूँ आज आपको डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ GoPro के बारे में, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या बेनिफिट है। क्योंकि कई लोगों को GoPro पता है कि GoPro होता है, लेकिन एक्सेसरी के बारे में नहीं पता। तो मेरा ये मकसद था कि मैं डिटेल आपको एक चीज़ें आराम से समझाऊँ। तो ये निकालते हैं कवर। फिलहाल ये इसके साथ बैटरी मैंने एक एक्स्ट्रा मंगाई थी, एक तो मैंने लगा रखी है जो मेरे कंपनी ने साथ दी थी मुझे। फिर मैंने GoPro की ही मंगाई थी, ये लगभग मेरे हिसाब से 2000 तक की ही बैटरी आई थी। बैटरी बैकअप इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप कंटिन्यू अपने लोकल ब्लॉग करते हो तो 1 घंटा है। यदि आप देखो, अब यदि आप 4K करोगे तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे अपनी क्वालिटी वीडियो की, तो वो जो बैटरी बैकअप वो कम हो जाता है। तो मतलब 2 बैटरी मेरे लिए इनफ था। मैंने इसके लिए एक एक्स्ट्रा डबल चार्जर भी लिया था, ताकि जल्दी चार्ज हो सके, मुझे कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि एक चार्ज करूँगा, पहले उसको वेट करूँगा वो चार्ज होगा, फिर दूसरा चार्ज होगा, टाइम तो आजकल है नहीं। तो मैंने 2 बैटरी जल्दी चार्जिंग फास्ट करने के लिए ये भी ऑनलाइन मंगाया था। इसमें 2 बैटरी रहती है, और यहाँ 2 स्लॉट दे रखे हैं चार्जिंग के। एक मतलब C टाइप, और एक जो पहले जो आते थे हमारे मोबाइल के, वो चार्जिंग दोनों हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है। फिर मैंने मंगाया था एक और कवर। क्यों मंगाया था मैंने, ये भी लगभग 1600-1700 का ही समथिंग था। कंपनी आपको मैं मैसेज कर देना, मैं आपको कमेंट बता दूंगा कौन कौन सी कंपनी का क्या एक्सेसरी थी और किस नाम से है, ठीक है। मैंने इसको भी फिट करा, इसको क्लोज कर दिया, इसको ऐसे लगाया। ये ऐसे लगे, यानी पहले ये साइड से थोड़ा नॉइज़ आएगी, इग्नोर करना। तो ये मैंने बैटरी लगाई GoPro में, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका बेनिफिट ये हुआ, एक तो ये थोड़ा सेफ हो गया, और मुझे ना इसके साथ डाटा केबल लगाने में दिक्कत भी नहीं हुई। तो जैसे कि मैंने इसको आपको फ्लोर दिखाता हूँ खोल के। अब जैसे हम ट्रैवलिंग ब्लॉग करते हैं तो हमें क्या होता है, माइक, लेकिन माइक डायरेक्ट नहीं लगेगा। जो इसकी जो पोर्ट है वो अलग टाइप का है। हम सोचते हैं कि सिंपल होगी,
कि इसको मैं भी आपको दिखाता हूँ अपने माइक, क्योंकि इसमें ऐसा कोई स्लॉट नहीं है जिससे आप डायरेक्ट लगा के आप हेलमेट पहनेंगे उसमें जो फिट करेंगे ये लग जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें ना देखो इस चार्जिंग की भी दे रखी है, यहीं से एक केबल दे रखी है स्लॉट, यहीं से हमारी आउटपुट जाएगी। तो मैंने इसके लिए क्या मंगाया था, एक अडोप्टर मंगाया था। ये अडोप्टर है, इसका अडोप्टर का नाम तो मैं भी अब भूल गया हूँ, गोप्रो के ही अडोप्टर था, माइक अडोप्टर बोलते हैं, जो समथिंग 4500 का था। तो इसको लगाने से क्या बेनिफिट है, इसको मैंने फ्लॉल तो बंद करके दिखाता हूँ आपको। इसको यहाँ लगाया, ये लग गया मेरा। तो इसमें 2 स्लॉट दे रखे हैं, एक माइक का और दूसरा अभी मैंने यूज़ नहीं करा, जितना मुझे पता है फिलहाल मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से लगाएंगे माइक। अब क्या हो गया, ये अब हमारा हेलमेट के पे फिट कर लिया और यहाँ पे अपने कॉलर पे, यानी कि हेलमेट के अंदर, ताकि हम जो भी बोलेंगे, क्योंकि हेलमेट शीशा तो बंद होगा, आवाज़ इसमें जाने के लिए एक्सटर्नल जो माइक का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये एक्सटर्नल माइक मंगाया था। ये लगभग आपको हर कंपनी के अलग रेट मिलते हैं, 400 का मिल जाएगा, 500, 1000 का मिल जाएगा, 2000 तक का मिल जाएगा। वो आप पे डिपेंड है आप कौन सी क्वालिटी का बेस्ट लेते हो अपने यूज़ के लिए। सब कुछ अपने बजट के हिसाब से लेना पड़ता है। और हेलमेट का के ये लगा दिया ताकि जब हम ट्रैवल व्लॉग करेंगे तो हमें माइक जो मेरी आवाज़ है बिल्कुल क्लियर जा सके, इसमें कुछ समझ में आए क्या बोले। क्योंकि हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि ये हेलमेट शीशा बंद होता है, ये हेलमेट के बाहर होता है कैमरा, तो उससे क्या होता है, हम बोलेंगे सुनाई तो जाएगा नहीं, इसके अंदर तो आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो पता नहीं लगे हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि आवाज़ को क्लियर और अच्छी बनाने के लिए, बिल्कुल जो समझ में आ सके, नॉइज़ ना आए, तो हमें एक्सटर्नल माइक को इस तरह यूज़ करना पड़ता है। अभी बता रहा था इसके बारे में, इसका ये बेनिफिट था कि एक तो देखो यहाँ से ही साइड से खुल जाता है, साइड से ये खुल गया, थोड़ा सा दबाओगे तो 1 मिनट, ये देखो ये दबाया, ये खुल गया। इसका कि इजी होता था कि यहीं से हमने बैटरी निकाल ली, इसी से ही मैंने अपनी ये लगा दी बाहर से एक्सटर्नल। इसका और ऊपर से ये लगा रखा है स्लॉट, कि इसके लगा रखा है बाई चांस हमें एक्सटर्नल माइक होता है स्टैंड वाला, वो लगा सकें। एक और होता है माइक वायरलेस माइक, ताकि ये ईजी से लग सके, क्योंकि बहुत ऑप्शन होती है, वो चाहिए होता है। देखो हम जब वर्क करते हैं किसी भी ब्लॉग बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में दिक्कतें बहुत आती है, फिर हमें सोचते हैं कि ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए। तो फिर हमने, अब देखो आपने इसको नीचे स्टैंड भी लगा लिया, स्पोर्ट को हमने, ये स्टैंड यहाँ फिट हो जाएगा ऐसे, ये हैंग पकड़ने का। तो हमें हम सोचते हैं हमारी जो जो है वो वायरलेस ही बन जाए, या वायर लगाएंगे तो पकड़ना तो पड़ेगा। तो हमने ये छोटा सा मिनी ट्राइपॉड है, ये भी मैंने एक्सटर्नल ऑनलाइन मंगाया था। जितने एक्सेसरी मैं आपको दिखाऊंगा सारा ऑनलाइन ही मिलेगा आपको। फिर अब हम दिखाते हैं अब आपको इसके साथ एक्सेसरी और जो मैंने मंगाई थी बाहर से एक्सटर्नल। ये तो मेरा माइक था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइक है, लेंस गो का है। मैं भी आपको उसके बारे में आप जो भी पूछोगे कमेंट में बता दूंगा मेरे पास माइक कौन सा है, लेकिन इसे यूज़ मैंने बहुत कम करा क्योंकि माइक बहुत थे। तो इसका ये समथिंग मेरा 8000 तक का था जो माइक। मैंने है तो बहुत अच्छा, लेकिन यूज़ इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि यूज़ करने के लिए टाइम चाहिए होता था, और प्लस काफ़ी ध्यान देना पड़ता, क्योंकि एक बार गलती से ये आपने लगा लिया, एक आपने लगा दिया कैमरे में, और गलती से क्या हुआ, एक की बैटरी डाउन हो, क्योंकि दोनों चार्जेबल है, और बैटरी ख़त्म होगी, पता हम बोल ही जा रहे हैं और रिकॉर्ड नहीं पाती थी। यानी कि प्रॉपर वर्क करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना पड़ता है, तो इतना टाइम ना होने के कारण मैं इसे यूज़ कम कर पाया। इसको चार्ज भी किया जाता है, वो चार्ज आप उसमें छोटे छोटे केबल होती है जो बताया था, जो हम अपने फ़ोन चार्ज करते हैं वो अडोप्टर से हो जाते हैं। मैक्सिमम 3-4 घंटे तो है, यानी कि आप कंटिन्यू 3-4 घंटे ब्लॉग करना होगा, कुछ भी बनाना हुआ वीडियो, तो उसके लिए बेस्ट है। मत्थे पे लगाने के लिए कई बार क्या होता है, हम स्पोर्ट्स ब्लॉग करते हैं, स्पोर्ट्स ब्लॉग में जो ट्रैवलिंग स्पोर्ट्स में क्या होता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो भी बनाए वो प्रॉपर दिखाई दे। अब देखो हेल्प कोई बंदा तो है नहीं कि आपके कैमरा पे खड़ा होके कैमरा पकड़ेगा और आपकी वीडियो दिखाएगा, क्योंकि देखो हमारा जो भी जितनी भी आप देखेंगे ब्लॉग होते हैं टोटली 80% लोग खुद को ही करना पड़ता था कुछ हैंडल। अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने पे सारा कुछ तैयार करा, अपना जो कैमरा है वो स्टैंड पे लगाया, और मैं अब आपके सामने पूरी मतलब डिस्क्रिप्शन में डिटेल बता रहा हूँ। तो ये तो है नहीं मैं किसी बुलाऊंगा कि मेरा कैमरा पकड़ो, और हर बंदा तो बिजी है ना, ये ऐसे लगेगा। ये तो बाल भी खराब हो गए। अब देखो ये ऐसे लग गया। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं पूरी एक्टिविटी अपनी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। और ये इसको लगाना है तो आपको पता ही तरीका, मैं भी आपको दिखा देता हूँ।
अब ये को यहाँ फिट कर लेंगे, ये फिट हो जाता है। और एक स्क्रू नट भी आता है, नट मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये नट लगाएंगे तो इसका ये फिट हो जाएगा। अब हम मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, पूरा एक्टिविटी हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, प्रॉपर आराम से कैप्चर होगा हाई क्वालिटी में। और इसका बेनिफिट ये है, इसमें कैमरा हिलता नहीं है, यानी कि आप जितना भी रनिंग करोगे शॉट ऐसा स्मूथ बनेगा। ऐसे हम गिम्बल यूज़ नहीं करते कैमरे में वो। फिर इसके बाद आता है ये। अब कई बार होता है कि हम ऊपर से बना रहे हैं, लेकिन ये है चेस्ट पे। चेस्ट पे लगाने के रीज़न क्या होता है कि हम जैसे स्पोर्ट्स को इसको चेस्ट में पहनना बहुत ईजी होता है, एज ए बेल्ट की तरह होता है। बेल्ट में खोल के चेस्ट में पहन लो, यहाँ पे कैमरा लग जाएगा आप आपके। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पूरा आपको डिटेल सराउंडिंग जो भी आपको ये सब मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए होता जाता, तो कभी कभी यूज़ हो भी जाता है, हम भी यूज़ करते हैं। तो खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो भी। और ये है वाटर में डालने का इक्विपमेंट है। इससे क्या होगा, इसको जैसे आपने स्विमिंग कर रहे हो और अपने कैमरे को इसके ऊपर ऐसे रख के, कैमरे को मैं भी आपको दिखाता हूँ, ऐसे लगाया और ऐसे रख दिया और पानी के अंदर, तो आपकी पूरी वीडियो ये डूबेगा नहीं एक तो, और पूरी वीडियो आपको दिखाता रहेगा दूर से पूरी कैप्चर। क्योंकि एक तो इसका पता ही है जैसा कि पूरा वाइड है, ये भी नहीं है कि हमें फोकस सेट करना पड़ेगा, है कट आउट तो नहीं हो रही अपनी बॉडी हमारी, तो इसका प्रॉपर रख दोगे आप, पूरा वाइड आता है। आप किसी भी एंगल से अपनी वाटर की स्विमिंग करते हो या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, पूरी कैप्चर करेगा ऊपर की। प्योर में दिखाता हूँ, ये स्टैंड है, स्टैंड मैंने खोल रखा है, 3 स्टैंड बनते हैं। ये स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड है पकड़ने के लिए, ऐसे लगा दिया और पूरी वाइड कैप्चर आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमने पूरा वाइड दिखाना होता है, तो हम ये लगा के इससे भी पूरी वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हैं वाइड में। स्टैंड है ये, तो मुझे कई सामान से इकट्ठा मंगाया था, 1000-1500 में आ गया छोटे सामान, तो वो डिस्काउंट ऑफर चल रहा था। अब का रेट नहीं पता, ये तो 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा क्या रह गया था। ये सिलिकॉन कवर भी साथ ही आया था एसेसरी के, तो मतलब एक कॉम्बो एसेसरी ली थी जिसमें मेरे काफ़ी इक्विपमेंट आ गए थे। ये आ गया था, ये आ गया था जिसे हम कार पे लगाते हैं, डैशबोर्ड पे लगाते हैं, ताकि पूरी वीडियो हमारी बनती रहे आराम से, दिक्कत ना हो। ऐसी और भी चीज़ें थी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये घड़ी में जैसे हैंड में पहन लिया, हैंड में पहन लिया, ये फुल भी छोटा हो जाता है। मैं कंपेयर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, और यहाँ फिट हो गया ये ऐसे। अब मैं एक चीज़ लगाऊंगा, टाइम बहुत लग गया, मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। ये ऐसा लग गया। अब इसको कहीं भी कुछ भी दिखाना होगा दिखा सकते हो, साइकिलिंग चलाते हुए या बस। ये तो यूज़ बहुत ही कम होता है, यूज़ तो मैंने बहुत कम ही करा होगा, क्योंकि देखो हम साइकिल भी जा रहे हैं और साइकिल हमने ऐसे पकड़ लिया है, बाइक पकड़ लिया, तो कई बार क्या होता है कि हम कुछ दिखाना होगा तो अपना ऐसे हम एंगल से दिखा सकते हैं, एक हाथ छोड़ के, कुछ भी साइकिलिंग शॉट हो गया या कुछ भी साइड में। क्योंकि अब देखो गोप्रो को हैंडल पकड़ लिया, गोप्रो रख लिया अपनी जेब में, इसको कैसे निकालोगे बैग से। फिर इसके बाद आता है सामान हमारा और भी है, ये बाइक पे फिट करने का है। जैसे बाइक पे जा रहे हो, बाइक पे ही फिट कर लिया, बाइक पे ये आया था बाइक के हैंडल में, और यहाँ हमारा जो गोप्रो फिट हो जाता है। ऐसे और भी चीज़ है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे भी गोप्रो फिट हो गया, इसको हमने कहीं पे भी लगा दिया। अब इसका यूज़ क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बार यूज़ किया था मैंने, ट्रेन का जो हैंडल था ना उस पर लगा दिया था और पूरी जो वीडियो थी वो कैप्चर कर रहा था, बहुत मस्त व्यू आ रहा था। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ मेरे हेलमेट के इक्विपमेंट भी आते हैं। इक्विपमेंट मतलब हेलमेट के ऊपर लगाने के, आप सोचोगे कि हेलमेट भी फिट कैसे होता है, एक अलग सा वो आता है, वो आपको चिपकाना पड़ता है, वो उसके साथ ही आता है चिपकने वाला, वो उसको लगाओ और यहाँ पे हेलमेट में ऐसे फिट हो जाएगा। वो आपने देखे जो एक ब्लॉग में भी लोग दिखाया हुआ है, जैसा नहीं है। आपको काफ़ी जिसको नहीं पता उनके बारे में बता रहा हूँ, ताकि उनको पता लगे डिटेल कि गोप्रो में एक्सेसरी कितनी होती है। बहुत कॉस्टली जरूर पड़ती है, यानी कि आप सोचोगे 40,000 से लेके गोप्रो आ जाए तो नहीं, साथ में एक्सेसरी बहुत लेनी पड़ेगी। आप प्रॉपर ब्लॉगिंग किट तैयार करते हो तो, क्योंकि ब्लॉग का मतलब होता है कुछ ना कुछ हमें दिक्कतें ही आती है। हम सोचते हैं कि हम एक चीज़ या तो प्रॉपर बंदे पे कैमरा हो आईफोन, उससे ब्लॉग बना सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गोप्रो का मतलब है कि पूरी एक्सेसरी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तब एहसास होता है कि अरे यार ये तो हम बना नहीं पा रहे, हमारे लिए इसके लिए इक्विपमेंट
होना चाहिए। ये मेरी और तो मैंने कुछ एक्सेसरी मेरी कुछ ख़राब भी हो गई है, आई मीन यूज़ करेंगे तो देखो टूटेगा ही, तभी तो फिर नई मंगानी पड़ती है। कुछ मेरी एक्सेसरी ख़राब हो चुकी है। तो ये था मेरा गोप्रो का एक्सेसरी का सामान। कुछ और भी पड़ा होगा लेकिन फ़िलहाल तो मुझे नज़र आया सामने, वो मैंने आपको शेयर किया ताकि पता लगे कि गोप्रो में एक्सेसरी क्या क्या होती है। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये नॉइज़ सब आएगा ही तो इग्नोर करना, बुरा ना मानना गाइस। तो होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी वीडियो बना दिखा सकूँ। तो मिलते हैं आपको फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।